नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 17 में। सेशन नंबर 17 ये है अपना जो कोर्स चला हुआ है, बी जॉब रेडी इन नेटवर्किंग। और आप सभी को पता है कि हम इस कोर्स में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर पहुंच गए हैं, जो कि आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। राइट। तो हमने कल छोड़ा था या फिर अपनी क्लास को छोड़ा था एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पर। वो आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम थी, नहीं है तो हम आपको याद भी दिलाएंगे। आज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, आप सभी के साथ मिलके। देखते हैं कैसे हम करते हैं या फिर हम सोच पाते हैं, और फिर कैसे टीसीपी आईपी के डेवलपर्स ने इसको सॉल्व किया होगा, है ना। तो टीसीपीआई के डेवलपर्स ने तो इसको सॉल्व किया है विद ए प्रोटोकॉल जिसका नाम है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सिर्फ नाम है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक और नाम आपकी डिक्शनरी में आज ऐड हो जाना चाहिए, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। राइट। तो इसको हम आर्प भी बोलते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। राइट। फिर हम जब इन तीनों को समझ जाएंगे, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपको आती है, सॉल्व कर लेंगे और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है उसको समझ लेंगे, तब हमारा ये जो कम्युनिकेशन है इनसाइड सेम नेटवर्क, ये इजी हो जाने वाला है। आप जरा सोच कर देखिए, हम इतने दिन से थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कभी थोड़ा सा स्विच के बारे में पढ़ लिया, राइट। और सिर्फ ये पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं अभी कि एक ही नेटवर्क के अंदर ये जो कंप्यूटर्स हैं आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपको हल्का फुल्का आइडिया भी हो गया है कि यार बीच में स्विच है, स्विच की टेबल बनती है, टेबल से फॉरवर्ड कर देता है, और स्विच जो है वो एक लेयर टू डिवाइस है। सिर्फ मैक एड्रेस उसको समझ में आते हैं, अंदर के आईपी एड्रेस से उसको कोई मतलब ही नहीं होता है। राइट। लेकिन आज जाकर शायद हमारी समझ पूरी बनेगी इस टॉपिक को लेकर। ठीक है। और ये है क्या, ये इतना इजी टॉपिक है। राइट। अभी तक तो आपको इजी लग रहा है, और बिलीव मी अगर हम इसी पेस के साथ पढ़ते रहे तो आसान ही लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, वो क्या थी। ठीक है। हमने सिर्फ ये बात की थी कि भैया इस बंदे को, ये जो हमारा ए है, इसको मैसेज भेजना था बी को, या फिर ये मेरी होस्ट ए है, इसको मैसेज भेजना था बी को। और ये जो कंप्लीट नेटवर्क था ये सिर्फ एक ही नेटवर्क है। नेटवर्क कैसे आइडेंटिफाई होता है आपको भी पता है कि यार नेटवर्क का हमें नंबर लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 192.168.10.24, ये है इसका नंबर। आपको पता है इसके अंदर 256 होस्ट होंगी, जिसमें से शुरू की दो पहली और आखिरी को यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने दो आईपी एड्रेस भी लिख दिए यहाँ पे, 10.10 और 10.20। आपको अब ये भी पता है कि अगर आप इस लैपटॉप के अंदर जाएंगे तो यहां पर होगा एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर होता है मैक एड्रेस गुदा हुआ। राइट। इन बिल्ट मैक एड्रेस भी बोलते हैं, या फिर बर्न्ट इन मैक एड्रेस भी बोलते हैं। और ये है आपका ए कॉलन ए, बी कॉलन बी मैक एड्रेस के बारे में थोड़ा सा हमने कल की क्लास में डिस्कस करने की कोशिश की थी कि ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ होता है। ठीक है। इतनी सी बात थी। तो हो क्या रहा है भाई यहाँ पर, यहाँ पर ये जो होस्ट है ये मैसेज बनाएगी अपना हाय। राइट। और कैसे कैसे मैसेज ऊपर से नीचे चलता है आपको पता ही है कि इस होस्ट को सारी लेयर्स पता है। तो भाई टीसीपी जो हैगा अपना अलग से इंफॉर्मेशन लगा देगा, टीसीपी के ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ये, उसमें क्या होती है आपको पता ही है। इसके बाद आईपी पर जैसे ही पैकेट पहुंचेगा आईपी लेयर पर, वो इसमें एड्रेस लिख देगा। क्या क्या लिख देगा, सोर्स एड्रेस 10.10, किससे बात कर रहा है, 10.20 से। एक ही नेटवर्क के बीच का कम्युनिकेशन है, बट आपके स्विच को तो इन सब से यहां तक कोई मतलब ही नहीं था। तो बेसिकली हमने क्या किया था, इसके आगे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखने की कोशिश की थी। तो सोर्स मैक तो हो जाएगा ए कॉलन ए, और समस्या ये थी कि भी डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक मुझे नहीं पता, वो तो निक में इनबिल्ट आता है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर आपको किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करना है तो उसका आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए, आपको उसका लॉजिकल एड्रेस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि यार आईपी एड्रेस के अंदर लॉजिक छुपा हुआ होता है। मैक एड्रेस के अंदर कोई लॉजिक नहीं था, वो तो आपके जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो भी बंदा बनाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है,
वो उसमें उसको डालकर भेजती है। रियली इंटरेस्टिंग। तो ये समस्या थी। और जब तक ये मैक एड्रेस नहीं लिख पाओगे आप, जब तक आप ये बताओगे नहीं कि ये किस मैक एड्रेस की तरफ जा रहा है, तो ये जो मेरा फ्रेम है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। राइट। जो आईपी था वो यहां से लेकर यहां तक था, आईपी हेडर। राइट। और इसके यहां पर था ट्रांसपोर्ट हेडर। और ये तो आपका डेटा है ही, ये हमने कल आपको बताया था पूरा डिटेल में। राइट। नहीं याद आ रहा है तो प्लीज दोनों क्लासेस को मिलाकर पढ़िएगा। ये जो फ्रेम है पूरा का पूरा, इंक्लूडिंग डेटा, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट हेडर, इंक्लूडिंग आईपी हेडर, ये तब तक आप इस वायर पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये वायर जो है वो ईथरनेट नेटवर्क की वायर है। ईथरनेट को बिना मैक एड्रेसेस के कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं लिखोगे, तब तक आप इस पैकेट को या फ्रेम को यहां पर नहीं रख सकते। ये बेसिक सा नियम है, क्योंकि अगर रख भी दिया तो कुछ होने नहीं वाला है। ठीक है। तो भाई हम अब नेक्स्ट बोर्ड में, ठीक है, ये समझेंगे कि यार इसको कैसे भरा जाए। और हम फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा आपस में डिस्कस करके पढ़ेंगे। मानकर देखिए हमारे पास अपने दोनों करेक्टर हैं, कौन कौन, अंजलि एंड राहुल। ठीक है। और अब मैंने डायग्राम को थोड़ा सा और आसान कर दिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूं भाई, अभी मैं बस एक्चुअल में दो की जगह, सॉरी चार की जगह तीन होस्ट की बात कर रहा हूं। दैट इज इट। राइट। थ्री होस्ट हैं इसमें। और एक्चुअल में ये वाला जो एड्रेस है ये 100.10 है, ये 100.20 है, और इसको 100.30 होना चाहिए। और आप मेरे को ये बोल सकते हैं कि यार बिना मास्क के आईपी एड्रेस का कोई मतलब नहीं होता, तो आप मानकर चलिए कि जो पूरा का पूरा मास्क है वो /24 है हर एक होस्ट का। तो आप बोलेंगे ठीक है, अब ये मेक सेंस कर रहा है। ठीक है। बीच में ये जो नेटवर्क है ऑब्वियसली इथरनेट नेटवर्क है, क्योंकि मैंने इसके अंदर स्विच लगा दिया है ना। और आप ये मानकर चलिए कि ये जो होस्ट है ये ऐसे कनेक्ट है, यहां पर ये ऐसे कनेक्ट है, और यहां पर ये ऐसे कनेक्ट है। कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है। हम जो पिछले बोर्ड में प्रॉब्लम पैदा की थी, राइट, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास ये दोनों करेक्टर है। हमारे पास आपको पता है राहुल भी है, हमारे पास अंजलि भी है। अब राहुल और अंजलि भी हमारे साथ ही क्लास ले रहे हैं, और उन्होंने कल पूरा टाइम ये सोचने में लगाया, लगभग आधा घंटा तो लगाया, कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। और यहाँ पर आपस में दोनों ये डिस्कशन भी कर रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। और राहुल तो पूरी की पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में लगा हुआ है। ये हमने जो ग्रीन कलर का इंसान दिखाया है, इसके अंदर ये दो सेटिंग्स चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है इसके बारे में। अच्छा, इसने क्या सोचा ये देखते हैं। मेन समस्या क्या है? समस्या ये है कि भाई मेरे पास, मुझे ये पता है या राहुल जी को ये पता है कि 192.168.100.20 आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन करना है ना। और मुझे ये कम्युनिकेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई बंदा इस 100.20 का मैक एड्रेस मेरे को ना बता दे, जो कि है b.b.b और b:b:b। यहां पर आप मान लीजिए ये C:C है, ये तीसरी होस्ट है, ये होस्ट A है, ये होस्ट B है, और ये होस्ट C है। ठीक है। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ कन्वर्जन की है। आईपी एड्रेस मेरे को पता है, मैक एड्रेस मेरे को पता नहीं है। अगर आईपी एड्रेस पता है तो क्या मैं मैक एड्रेस बता सकता हूं? अब दिक्कत वाली बात ये थी कि यार ये जो लेयर 3 थी, या फिर ये जो प्रोटोकॉल थी, सॉरी लेयर थी, नेटवर्क लेयर, ये आईपी एड्रेस पे काम करती है। ये लेयर जो है ये मैक एड्रेस पे काम करती है, अगर मैं इथरनेट की बात कर रहा हूं तो। राइट। इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाए? अगर आईपी है तो मैक कैसे बताया जाए? राइट। तो राहुल ने सोचा कि यार ठीक है, हम किसी और की हेल्प नहीं ले सकते जिसको थोड़ा सा ज्ञान आईपी का हो, थोड़ा सा ज्ञान मैक का हो। भाई वही तो कर सकता है कन्वर्जन। राइट। अब आप सोच कर देखिए, एक बंदे को सिर्फ आईपी की नॉलेज है, उसे मैक पता ही नहीं है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो ऐसा कुछ चाहिए कि अगर आईपी की नॉलेज हो
तो भाई मैक बता दो, राइट। तो राहुल जी क्या इंटरेस्टिंग चीज सोच रहे हैं, राहुल को अब ये पता है कि भाई जैसे ही ये होस्ट एक पैकेट बनाएगी, पैकेट होगा, सीधी सी बात है, हाय, या फिर ये होगा मैसेज, इस मैसेज के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर अपना प्रोटोकॉल लिखेगी, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर लिखेगी, राइट। और उसके बाद आईपी लेयर आएगी। आईपी लेयर में आपको पता है कि भाई 100.10 है और 100.20 है। तो भाई आप ये मानकर चलिए, ये जो आईपी एड्रेस है मैंने 10.10 से 100.10 कर दिया। इट इज सिंपल, नो वरीज अबाउट, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा था, ये मेरा क्या है, ये डेटा लिंक लेयर के लिए तो पूरा का पूरा डेटा है, राइट। और इसके आगे क्या लगाएगा डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर लगाएगा इसके आगे मैक हेडर, राइट। तो मैक क्या होगा, मेरा तो है ए और डेस्टिनेशन क्या है मुझे नहीं पता, यही समस्या है। तो एक्चुअल में क्या होगा, राहुल जी बोल रहे हैं कि अगर मैं इस पैकेट को भेज नहीं सकता तो भाई थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पर सेव कर लेता हूं होस्ट में, राइट। पैकेट तो बन चुका है क्योंकि इसको तो मेरे को भेजना है, लेकिन अगर मेरे को इसको भेजना है तो मेरे को मैक एड्रेस पता होना चाहिए डेस्टिनेशन का, और उसके लिए मैं किसी ऐसे बंदे की हेल्प लूंगा जिसको ये दोनों चीजें आती होंगी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई कैसे बंदे की हेल्प लेंगे, यहाँ तो बंदा तो है नहीं, यहाँ तो कंप्यूटर सिस्टम है। अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो भाई सीधी सी बात है, मैं रूल्स बनाऊंगा कुछ, है ना। और उन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, आपको ये पता ही है। तो इन्होंने ये बोला कि ठीक है भाई, जब तक ये फ्रेम यहां से लेकर यहां तक का पूरा नहीं होता, मैं उसको कंप्यूटर में ही सेव करके रखूंगा, राइट। और लग जाऊंगा अपने काम पर कि भैया डेस्टिनेशन में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या रूल निकाला इन्होंने, सबसे पहले तो इस पैकेट को कर लेंगे सेव, या फ्रेम को कर लेंगे सेव इसमें, राइट। और एक और बंदे से हेल्प ली जाएगी या कुछ रूल्स की हेल्प ली जाएगी, और उसमें से पहला रूल ये है कि अब ये जो होस्ट है ये एक मैसेज बनाएगी, उसमें लिखेगी हु हैज 192.168 100.20, 100.20 है आपकी बी का आईपी एड्रेस, राइट। या फिर ये पूछेगी कि किस 192.168 100.20 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। ये मैं आपको दोबारा से लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला जो फ्रेम था ये तो स्टोर हो गया है, राइट। अब बेसिकली मुझे चाहिए मैक एड्रेस बी का, अगर ये फ्रेम को पूरा करना है तो, है ना। ये सेव हो गया है यहां पर। तो इस होस्ट ने एक और मैसेज बनाया, ठीक है। ये मैसेज कुछ ऐसा ही था, राइट। लेकिन ये मैसेज ऊपर से किसी अब एप्लीकेशन ने नहीं बनाया है, जरा सोच कर देखिए। व्हाट्सएप एप्लीकेशन को कोई मतलब नहीं है कि भैया मैक एड्रेस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को कोई मतलब नहीं है कि मैक एड्रेस क्या होगा, आईपी लेयर को भी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कंप्यूटर है, इसके जो टीसीपी आईपी सॉफ्टवेयर है ना, इसने ही ये मैसेज बनाया, और इसके अंदर जाकर लिखा गया कि व्हाट इज द मैक एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू 192.168.100.20, क्योंकि मैं उसी से ही कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। ये तो मेरा क्या बन गया, एक मैसेज बन गया, है ना। ये नीचे वाले पैकेट को आप भूल जाइए, नीचे वाले फ्रेम को भूल जाइए क्योंकि वो सेव्ड है अभी, है ना। अब सीधी सी बात है, अगर मेरे को इस मैसेज को भी इस नेटवर्क पर तो भेजना ही पड़ेगा ना, राइट। मैं क्या करना चाहता हूं कि भाई किसके मैक एड्रेस 100.20 का क्या है, आप मुझे बताइए। अगर मेरे को ये मैसेज भी भेजना है तो मुझे कहां भेजना पड़ेगा, ईथरनेट नेटवर्क पर। और मेरी समस्या क्या वही नहीं बन जाएगी, क्योंकि मेरे को डेस्टिनेशन मैक नहीं पता है। तो अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी कि भाई इसके आगे आप लगा के भेजोगे सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक है आपका खुद का ए, और डेस्टिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपको पता है कि भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, F:'F:'F। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस होस्ट ने एक मैसेज बनाया, व्हाट इज द मैक एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू 192.168.100.20, 100.20
जो होस्ट है उसका मैक एड्रेस क्या है। ये था मैसेज। इस मैसेज को अब ये होस्ट भेजना चाहती है सारी की सारी होस्ट के पास। तो सीधी सी बात है, इस वायर पे ही जाएगा। अगर वायर पे जाएगा तो सोर्स मैक हो जाएगा ए, डेस्टिनेशन हमने कर दिया एफ। क्यों? क्योंकि ईथरनेट के अंदर ये लिखा हुआ है उसके रूल्स में कि भैया अगर स्विच को कोई भी मैसेज एफ पर भेजना है तो ये होता है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, और वो सभी पोर्ट्स पर भेजेगा सिवाय उसके जिस पर ये मैसेज उसे मिलेगा। क्या मतलब हुआ इस बात को कहने का? अगर मैं इस पूरे के पूरे मैसेज को यहां से लेकर यहां तक के मैसेज को सिर्फ ऐसे दिखाऊं, राइट? अंदर वाला मैसेज में लिख रहा हूं ग्रीन पेन से, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मैक एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू 100.20, राइट? और आगे वाला मैसेज लिख रहा हूं मैं येलो पेन से, जिसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखा हुआ है, जिसका मतलब हो गया ए एंड देन एफ। अब ये जो होस्ट है इस मैसेज को इस वायर पर इजीली प्लेस कर सकती है, इजीली रख सकती है। रख भी दिया इसने, राइट? मैसेज पहुंचेगा कहां पर? मैसेज पहुंचेगा स्विच के पास। आपको पता है स्विच काम कैसे करता है? स्विच इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा, और सीधी सीधी बात ये है, ये भी देखेगा कि कहां से आया है। तो एक तो ये साथ साथ अपनी टेबल लर्न कर रहा होगा, राइट? उसको पता लग जाएगा फौरन कि यार ए नाम की एक होस्ट है जो कि मेरी पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्टेड है। जैसे ही इसको ये मैसेज मिलेगा, हालांकि ये जो मैसेज है स्पेशल मैसेज है, इसको हम ब्रॉडकास्ट फ्रेम भी बोलते हैं या ब्रॉडकास्ट मैसेज भी बोलते हैं। जैसे ही स्विच को मिला, स्विच ने कहा अरे ये तो एफ है, मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। मुझे इसको उन सारी इंटरफेसेस पर भेजना है, राइट? सिवाय उसके जिस पर ये मेरे को मिला था। तो ऑब्वियसली यहीं से ये मैसेज मिला है इसको, तो इसी पर वापस भेजने का तो कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है फायदा? अरे भैया, इसी केबल से तो ये मैसेज मेरे को मिला है। इट इज एज गुड एज आप नहीं कोई इंफॉर्मेशन बताइए। मान के देखिए, मैं बात कर रहा हूं यहां पर अभय सिंह जी से। अभय सिंह जी ने अभी यही बताया कि मेरा नाम अभय है, राइट? और फिर मैं उसको बोलने लगूं तेरा नाम अभय है, तो यार ये तो बात समझी नहीं, राइट? समझ में नहीं आएगी और ये बात जमेगी नहीं बिल्कुल भी। यहां पर भी सेम चीज है। अगर कोई मैसेज आपको एक इंटरफेस पे मिला है तो वापस उसको उसी इंटरफेस पर भेजने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसी होस्ट को मिल जाएगा, होस्ट ए को मिल जाएगा, राइट? तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि जिस इंटरफेस पर ये मैसेज आया है उसको छोड़कर बाकी की जितनी भी इंटरफेसेस होंगी, इनफैक्ट अगर यहां पर और भी होस्ट कनेक्टेड होती, राइट, तो उन पर भी जाता, उन इंटरफेसेस पर भी ये मैसेज जाता। ठीक है भैया, मैसेज पहुंचा आप किसके पास? अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई स्विच ने इस ग्रीन कलर की इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि स्विच को इससे मतलब ही नहीं है। स्विच को हमेशा मतलब है सोर्स मैक से, डेस्टिनेशन मैक से। सोर्स मैक के बेस पर ये अपनी टेबल बना रहा था, डेस्टिनेशन मैक के बेस पर ये फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है? और डेस्टिनेशन मैक है एफ, तो इसने इसको सभी को फॉरवर्ड कर दिया सिवाय उसके जहां से मिला था। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब क्या होने वाला है? अरे भैया, अब ये जो मैसेज है जैसा का तैसा यहां पर पहुंचेगा और यहां पर भी पहुंचेगा। ये ग्रीन कलर का मैं क्या दिखा रहा हूं? ग्रीन कलर के अंदर लिखा हुआ है कंप्लीट मैसेज कि भैया किसका एड्रेस 100.20 है, ये बताइए, राइट? और इसके बाद क्या है? इसके बाद लिखा हुआ है इस पे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। कहां से आया था? ए से आया था। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है इसका ऑल एफ। यहां पर भी ये यही है, ए से आया था, और डेस्टिनेशन क्या है इसका? ऑल एफ। अब देखिए क्या होगा। जैसे ही ये मैसेज इस होस्ट को मिला, सी को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा, राइट? सबसे पहले होस्ट ये चेक करेगी क्या ये मेरे लिए है। तो इसको पता लगेगा यार मेरे लिए तो नहीं है, किसी एफ 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 के लिए है। और मैंने इस होस्ट को भी जाके समझाया हुआ है, होस्ट में भी जाकर कोडिंग की हुई है कि अगर कोई भी मैसेज एफ के लिए आए तो भाई उसको खोलकर तो आपको जरूर देखना है, ओके? क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए हो, अभी हमें श्योरिटी नहीं है कि हमारे लिए है या नहीं है, लेकिन हो सकता है ये मैसेज हमारे लिए हो, तो खोलकर तो देखना पड़ेगा। इट इज एज गुड एज कि भैया एक आपके पास येलो एनवेलप आया है, अगर एनवेलप की टर्म्स में बताऊं तो
इसके अंदर एक ग्रीन एनवलप छोटा सा है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। और इस ग्रीन एनवलप में कुछ इंफॉर्मेशन है। तो ये स्विच क्या करेगा, सॉरी ये होस्ट क्या करेगी, ये होस्ट जो है आपकी ये जो आपका जो येलो कलर का पैकेट है इसको ओपन करके देखेगी। राइट। सबसे पहले तो इसने देखा कि भाई एफ 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 ही है। राइट। हो सकता है मेरे लिए। और जैसे ही इसने ओपन करके देखा तो इसको एक मैसेज मिला ग्रीन कलर का। उसमें लिखा हुआ था कि हु हैज या फिर व्हाट इज द मैक एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू 100.20। इसने अपना आईपी एड्रेस देखा तो वो था 100.30 या फिर 192.168.100.30। तो भाई अब ये निश्चिंत हो गई ये वाली होस्ट कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो किसी एक ऐसी होस्ट के लिए है। राइट। ये मैसेज किसी ऐसी होस्ट के लिए है जो कि 100.20 है। क्योंकि इस मैसेज में जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि इस नेटवर्क में कोई एक ऐसी होस्ट है जो कि ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 100.20 के कोरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है ना। और मैं तो 100.20 हूं ही नहीं। अगर मैं 100.20 नहीं हूं तो भाई ये जो होस्ट है, हालांकि इसको प्रोसेस तो करना पड़ा मैसेज, लेकिन इसने इसको डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये ओपन करके देखा तो भैया ये मैसेज मेरे लिए नहीं था। एज सिंपल एज दैट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या होगा बी के केस में, जरा आप सोचिए। बी के केस में होगा फिर से जैसे ये मैसेज मिलेगा बी बोलेगा यार ये तो एफ 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 के लिए हो सकता है कि इसके अंदर वाली इंफॉर्मेशन मेरे लिए हो। तो वो सीधी सी बात है येलो वालों को फाड़ के फेंक देगा, येलो वाला जो आउटर कवरिंग है, और उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा। राइट। ये जो होस्ट बी है अंदर जाकर देखेगी कि यार ये मैसेज तो मेरे लिए ही है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 100.20 के करस्पॉन्डिंग या 100.20 का मैक एड्रेस क्या है। और इसको फौरन पता लग जाएगा यार 100.20 तो मेरा ही आईपी एड्रेस है। इसका मतलब इस नेटवर्क पर कोई एक होस्ट है जो मेरे मैक एड्रेस में इंटरेस्टेड है या फिर मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। राइट। जैसे ही इसको पता लगा अब क्या होने वाला है भाई, ये रिप्लाई करेगी इस मैसेज का। राइट। क्यों? क्योंकि इसी के लिए था। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार कोई मेरे को चीख चीख के बुला रहा है इस नेटवर्क पर कि भैया किसका मैक एड्रेस मुझे बताइए, 120 का मैक एड्रेस क्या है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बताऊं इसको। राइट। और इसने ये बताया भी। अब इसने एक और पैकेट क्रिएट किया क्योंकि भाई सीधी सी बात है जब वापसी में भेजना है तो बताना ही पड़ेगा। राइट। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर ये हुई कि क्या होस्ट बी को ये पता नहीं लगेगा कि ये मैसेज कहां से आया था? अरे भाई बिल्कुल पता लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो येलो एनवेलप पर लिखा हुआ था कि ये आया ए से है। तो इस होस्ट ने एक ये मैसेज बनाया अगेन ग्रीन कलर का। इसने बताया कि भाई 100.20 आईपी एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस है वो है बी बी बी। और इसको भेजा कैसे? इसको अब इसने भेजा। अब सीधी सी बात है ये मैसेज इसको वापस अगर इस केबल पे रखना है जो कि इथरनेट केबल है तो क्या करेगा? सोर्स मैक लिखेगा। सोर्स मैक क्या है? बी बी बी। अरे भाई अब ये होस्ट है जो भेज रही है इसीलिए ये सोर्स मैक है। डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन में क्या एफ 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 होना चाहिए? नहीं। अब मेरे को सारी होस्ट को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे पता है कि भाई किसने ये इंफॉर्मेशन मांगी है। इसको पता है कि ये जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है ये होस्ट ए के द्वारा मांगी गई है। तो मुझे उसी को फॉरवर्ड करना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब ये जाएगा ए ए ए की तरफ, मैसेज पहुंचा है स्विच के पास। और स्विच क्या करता है? जैसे ही स्विच के पास कोई मैसेज आता है वो सोर्स मैक के बेस पर जो कि है बी, वो अपनी टेबल बना रहा होगा, कह रहा होगा बी जो है ना भाई, ये इंटरफेस 2 से लर्न हुआ है और ये इसकी टेबल यहां पर बन रही है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब कुछ राहुल जी ने सोचा है। देखो अभी तक उन्होंने नाम नहीं बताया, ये मैसेज कैसा दिखता होगा वो भी नहीं पता। ये तो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर मेरे को ये पहले वाला पैकेट कंप्लीट करना था तो मुझे किसी और चीज की हेल्प लेनी पड़ रही है, कुछ और रूल्स सोचने पड़ रहे हैं। और देखिए रूल्स कितने शानदार हैं, बड़े इजी हैं। राइट।
जैसे ही ये मैसेज ये वाला पहुंचेगा इस होस्ट के पास, सॉरी इस स्विच के पास, ये क्या करने वाला है, ये अपनी टेबल देखेगा, टेबल में जाकर देखा, अरे इसको तो ए के पास जाना है जो कि मेरी इंटरफेस नंबर 1 पर है, तो ये रही इंटरफेस नंबर 1 आपकी, यहां से इसको इधर भेजना शुरू कर देगा होस्ट के पास। जैसे ही ये मैसेज पहुंचा होस्ट के पास, इस होस्ट ए को फौरन समझ में आ जाने वाला है, अरे ये तो भाई बिल्कुल सीधी सी बात हो गई, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, अरे भाई किसी ने उसका रिप्लाई कर दिया है, इसका मतलब मैं 100.20 के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा था, 100.20 ने इंफॉर्मेशन भेज दी। 100.20 ने बोला है कि भाई 100.20 का मैक एड्रेस जो है वो B:B:B है। तो भाई आपका जो जिस प्रॉब्लम से आप शुरू हुए थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या आपको यही नहीं पता लगाना था कि 120 का मैक एड्रेस क्या है, जो कि आपको रिप्लाई आ गया है कि भैया उसका मैक एड्रेस तो B:B:B है। अब क्या करेगी होस्ट, जो इसने ये पैकेट को स्टोर करके रखा था अपने पास, पैकेट तो बन गया था या फिर फ्रेम तो बन गया था, लेकिन उसको वो वायर पर नहीं रख पा रही थी। क्यों नहीं रख पा रही थी, अरे भाई मैक एड्रेस नहीं था। किसका मैक एड्रेस नहीं था, जिससे उसको बात करनी थी, किससे बात करनी थी, 100.20 से बात करनी थी, राइट। अब उसका मैक एड्रेस मिल गया है, क्या है मैक एड्रेस, B:B:B। अब इस होस्ट को पता है कि भैया 100.20 के करस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस है वो है B:B:B, और ये हो गया मेरा फ्रेम पूरा। अगर फ्रेम पूरा हो गया तो सीधी सी बात है ये रखा जाएगा इस वायर पर, वायर पे रखा जाएगा तो भाई ईथरनेट नेटवर्क को के स्विच को मिलेगा, स्विच बेसिकली देखेगा इसको कहां जाना है, इसको जाना है B:B:B पर, और स्विच के पास ये टेबल एंट्री है ऑलरेडी, अरे अभी भी बनाई थी, राइट, और ये फॉरवर्ड कर देगा। तो भैया राहुल ने छोटे मोटी चीजें करके ये सब कुछ सोच साच के ये देख लिया कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, राइट। अभी हमें इसको थोड़ा सा और पॉलिश करना है, थोड़ा सा और फॉर्मल बनाना है, बिलीव मी। क्योंकि ये जो राहुल ने मैसेज सोचा है कि व्हाट इज मैक एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू दिस, क्या ये ऐसा ही दिखता है? अगर मैं आपको वायर शार्क, जो कि एक टूल है, वायर शार्क का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, ये जो आपकी वायर है इस पर जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। नेटवर्क इंजीनियर्स जो हैं वो बेसिकली वायर पर क्या इंफॉर्मेशन जा रही है उसको कैप्चर कर सकते हैं, और उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है वायर शार्क। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मिस्टर राहुल ने सोचा है ये एग्जैक्टली वैसा ही है, वायर पर ये इंफॉर्मेशन जारी होगी कि भैया किसके पास, या फिर 100.20 का मैक एड्रेस क्या है। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। लेकिन ये मैसेज कैसा दिखता होगा वो हमें अभी और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अभी के केस में तो भाई देखो, एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है, वो हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है। और हमने तो अभी तक इस प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन देखा है कि भाई अगर मेरे को पता ही नहीं है कि आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, कौन से आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जिससे मेरे को बात करनी है, तो मेरे को किसी ना किसी और प्रोटोकॉल की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड बाय द वे, जिस प्रोटोकॉल ने इस मैसेज को लिखा था, कौन से मैसेज को, व्हाट इज मैक एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू 192.168.100.20, इसी प्रोटोकॉल को हम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। और ये देखिए, ये जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ये दो चीजों के बीच में काम कर रही है। इसको एक चीज पता है, दूसरी चीज नहीं पता है। पता क्या है इसको, इसको पता था 100.20 से मुझे बात करनी है, क्या नहीं पता है, 100.20 का मैक एड्रेस इसको नहीं पता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, अगर आप इसको एक आईपी एड्रेस दोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस बताएगी। कैसे बताएगी, पहले स्टेप में ये सबको चीख चीख कर बोलती है कि हु हैज, या फिर किसके पास 100.20 है, किस जिस जिस भी होस्ट के पास 100.20 आईपी एड्रेस है, प्लीज आप मेरे को मैक एड्रेस बताइए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम रिक्वेस्ट बोलते हैं, राइट। क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसके पास 100.20 आईपी एड्रेस है, अगर आपके पास है तो प्लीज मैक एड्रेस बताइए। और ये वाली होस्ट बताती भी है, एज सिंपल एज। और जो ये रिक्वेस्ट करती है उसको रिक्वेस्ट बोला जाता है। तो राहुल जी काफी क्लोज हैं,
और जिस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया है, इस वाली प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल या आर्प का इस्तेमाल किया है ना। हम यही देखेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे बस इसके बारे में। अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं तो आर्प जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है। अब आप बोलोगे यार किसका ब्रिज, मतलब क्या, ये क्या बोल दिया आपने। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास आईपी एड्रेस है, ये रहा 192.168.100.20, राइट, और आपको अगर उसका मैक एड्रेस पता लगाना है, किसका मैक एड्रेस, 100.20 का, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक ब्रिज का काम कर रहा है, इस गैप को भरने का काम कर रहा है। आपके पास लेयर 3 इंफॉर्मेशन थी, लेयर 2 इंफॉर्मेशन नहीं थी, किसकी, जिससे आपको बात करनी थी। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो कि अभी अभी हमने पढ़ी, हालांकि हमने पूरा नहीं पढ़ा है, अभी तो हमने राहुल का सॉल्यूशन सोचा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल ने जो सॉल्यूशन सोचा है वही एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल थी। वही जो नियम कि भैया एक होस्ट ने पहले मैसेज बनाया कि भाई किसके पास 100.20 है, प्लीज अपना मैक एड्रेस भेजिए, तो मैक एड्रेस भेजा गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो मैक बता देगा कौन, ये नहीं प्रोटोकॉल, ये क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में ये देखना है कि जब हमारी होस्ट ने ये मैसेज बनाया था, हमें ये तो पता है ये हमारी होस्ट ए थी, इसका जो आईपी एड्रेस था वो 192.168.100.10 था, और जब इसको बात करनी थी 100.20 होस्ट से, जो कि आपकी कहीं पर यहां पर है, ये क्या है 100.20, इसका मैक एड्रेस था ए, इसका मैक एड्रेस था बी, राइट, यही तो था। अब बस हमें ये देखना है कि जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, जिसको हमने थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में समझाया था आपको, इनफॉर्मल वे क्या थी, मैंने बस यहां पर लिखा था भैया बताओ 100.20 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, ये मैंने एक मैसेज बनाया था, किसने बनाया था, आर प्रोटोकॉल ने। और अगर इस मैसेज को भी, भाई है तो क्या, ये मेरे लिए मैसेज ही है, इस मैसेज को भी अगर इस इंटरफेस पर आपको डालना है तो आपको मैक एड्रेसेस लिखकर भेजने पड़ेंगे, राइट, एज सिंपल एज दैट। अब जो अगले आधे घंटे का कम्युनिकेशन होने वाला है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा, एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन हम हर पॉइंट पर अब ये सारी की सारी चीजें लिखने वाले हैं, राइट। अब मैंने अपना ध्यान सिर्फ दो होस्ट पर रख दिया, हालांकि देखिए कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो अभी भी क्या है, वो अभी भी एक नेटवर्क के अंदर ही कर रहा हूं मैं, राइट। लेकिन अब मैंने जो बाकी की जो होस्ट है उनको हटा दिया है, मैं सिर्फ पहले समझ लेना चाहता हूं कि भाई दो कंप्यूटर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है जो एक स्विच से कनेक्टेड है, राइट। अगर दो के बीच में सीख लिया तो भाई तीसरा भी लगा दो, चौथी भी लगा दो, या 256 डाल दो, सब कुछ समझ में आने वाला है। डू नॉट वरी अबाउट इट। बट इन द मीन टाइम अच्छा, अगर आपको मैं ये डायग्राम दिखा रहा हूं अब यहां पर, राइट, तो आप इसको कुछ भी अलग मत समझिए, सेम है, राइट। एक स्विच के साथ ये दो होस्ट कनेक्टेड हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा वो एंड टू एंड जानेंगे। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा जो एग्जैक्टली exactly होता है, अगर आप वायर पर कैप्चर करके भी देखोगे तो भी आपको दिखेगा। रियली रियली इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये आपको दिखाते हैं, आप डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आ रहा है मिस्टर बालाकृष्ण जी का। मिस्टर बाला जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड फिर हम आगे चलेंगे। मिस्टर बाला, सॉरी बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी क्वेश्चन पूछिए। हाँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है हाँ जी, बिल्कुल सर? साफ आ रही है। दो मेरा दो तीन क्वेश्चन था सर। एक क्वेश्चन था, हम्म जैसे अभी जो स्विच के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हम्म। उसमें मैक एड्रेस और इंटरफेस पोर्ट, और जो मैक टेबल बन रहा था उसमें इंटरफेस। अच्छा, बालकृष्ण जी, एक मिनट एक मिनट, हाँ सर। अभी हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ओके कि सर। आपके जो तीनों सवाल है ना, आप इस बोर्ड के बारे में बात पूछिएगा, ठीक है। ओके ओके सर। परफेक्ट, तो देखते हैं भाई क्या है, ओके सर। देखते हैं, है ना। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, राइट।
वो क्या इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ इतनी सी है कि अब मानकर देखिए कि भाई, अब क्योंकि हम रियलिटी के काफी क्लोज आ गए हैं तो मेरे को रियलिटी आपको बतानी पड़ेगी। अब मानकर देखिए मेरे पास एक होस्ट है ये ए, दूसरी होस्ट है ये बी। अगर ए और बी के कम्युनिकेशन होना है इन दोनों के बीच में, तो आपको पता है कि दोनों के आईपी एड्रेस पता होने चाहिए। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.24 और 192.168.10.200/24। आपको ये देखते ही समझ जाना चाहिए कि भैया ये जो दोनों होस्ट हैं ये एक ही नेटवर्क का पार्ट हैं। क्यों है आपको ये पता है अब, ठीक है। अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि यार ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो एक उसके लिए एक बहुत शानदार टूल अवेलेबल है जो कि हर एक नेटवर्क इंजीनियर को पता होता है, जिसको हम पिंग बोलते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इस होस्ट ए पर जा सकते हैं और वहां पर लिख सकते हैं पिंग, और आगे लिख सकते हैं 192.168.10.200। क्यों? क्योंकि 10.100 पे तो मैं हूं ही। मैं तो भाई ये देखना चाह रहा हूं कि 10.200 भी है या नहीं है। अच्छा, नेटवर्किंग में टेस्टिंग कैसे होगी कि वो है भी या नहीं है? तो टेस्ट करने का तरीका है सबसे पहला पिंग। अच्छा, पिंग क्या करता है? जैसे ही आप इस होस्ट ए में जाकर, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, राइट, जो हमने कल आपको दिखाई थी, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर लिखकर भी दिखाता हूं। जैसे मानिए कि ये है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। यहां पर मैं जाता हूं और लिखता हूं एक एड्रेस 192.168.1.50। आई थिंक यही मेरा एड्रेस था। आई थिंक, सॉरी फॉर दिस। हाँ, एक मिनट। अगर मैं यहां पर जाकर लिखता हूं 192.168.50.1, ओके, तो यहां से इंफॉर्मेशन वापस, ये गड़बड़ कर दिया जरा मैंने, जो एड्रेस था वो गलत लिख दिया। ओके, दोबारा से लिखते हैं। मानकर देखिए मैंने लिखा 1.1 और यहां से बेसिकली ये रिप्लाई आना शुरू हो गया। अब इसका क्या मतलब, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, जो मेरी मशीन है उसका आईपी एड्रेस जो था वो था एक्चुअल में 1.50, है ना। मैं ये एपिक पेन ओपन कर लेता हूं अभी पहले, अभी जस्ट 1 मिनट। तो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो मेरी मशीन जो है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.50, जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूं, है ना। एक और मशीन है मेरे ही नेटवर्क में, उसका एड्रेस है 1.1। दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, क्योंकि आप ये मानकर देखिए /24 है यहाँ पर। 1.1 का मतलब क्या हो गया, 192.168.1.1, है ना। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इन दोनों के बीच में आपस में बात करानी है या चेक करके देखना है कि भाई ये मशीन है भी या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पिंग और इस वाली मशीन का आईपी एड्रेस लिख दूंगा। ये लिख दिया मैंने 192.168.1.1। अगर ये जिंदा है तो भाई ये रिप्लाई करेगी। रिप्लाई किसका करेगी, इसका मतलब जैसे ही मैंने 192.168.1.1 लिखा तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, बिहाइंड द सीन इस मैसेज ने, इस होस्ट ने एक पैकेट बनाया होगा जिसको हम बोलेंगे पिंग इको पैकेट। इको का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी किसी खाली रूम में हैं, राइट, उस खाली रूम के अंदर जाकर आप आवाज लगाएं तो क्या होगा, क्योंकि वो रूम खाली है, आपको अपनी आवाज बार बार सुनाई देती है। इसी को हम इको बोलते हैं। या फिर आप पहाड़ों में हैं और एकदम से कुछ ना कुछ बोलना शुरू करते हैं तो आपको अपनी आवाज वापस आती है, उसी को हम इको बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये भी नियम ही है, ये जो पिंग प्रोटोकॉल है या जो पिंग मैं लिख रहा हूं ये भी कहीं ना कहीं रूल्स हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी मैं अपनी 1.50 होस्ट पर जाकर लिखता हूं 1.1 जिंदा भी है या नहीं है, तो बेसिकली 1.50 इसकी तरफ कुछ मैसेजेस भेजना शुरू करता है और ये उनका रिप्लाई करना शुरू करता है, राइट। तो देखिए ये बोल रहा है रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.1, ये रिप्लाई मिला है मेरे को।
अगर मैं पिंग करता हूं तो रिप्लाई आया है, मैंने ये बोलेगा कि भाई मैंने 4 पैकेट भेजे थे और 4 का ही मेरे को रिप्लाई आ गया। रियली रियली इंटरेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि भैया 1.1 जो है वो जिंदा है, मेरे ही नेटवर्क का हिस्सा है, कहीं ना कहीं पर है। ठीक है। तो अगर आपको दो होस्ट को आपस में देखना है कि आपस में बात कैसे कर रही हैं, सॉरी करती हैं या नहीं करती हैं, तो आप पिंग करके देख लीजिए। बट इसके लिए आपको डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, और वो तो हमें पता ही होना चाहिए। अगर अंजलि राहुल को आपस में बात करनी है तो अंजलि को राहुल का एड्रेस बेंगलोर वाला पता होना चाहिए, ये वही एड्रेस है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई अगर मैं यहां से जाकर इसको बंद कर देता हूं, इसको भी बंद कर देता हूं, तो क्या होस्ट के केस में अगर मैं ये लिखता हूं पिंग 192.168.10.200, तो आपको ये समझ में आ गया कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा। बिहाइंड द सीन एक्चुअल में ये जो होस्ट ए है, ये 5 पैकेट भेजेगी। किसकी तरफ? होस्ट बी की तरफ। अभी हमने देखा 4 हैं तो हम 4 मान लेते हैं, 1 2 3 4। और जैसे ही ये मैसेज 1 यहां पर पहुंचा, बी उसका रिप्लाई कर देगा। 2 पहुंचा, वो उसका रिप्लाई करेगा। 3 पहुंचा, 3 का रिप्लाई आ जाएगा। 4 पहुंचा, 4 का रिप्लाई आ जाएगा। राइट। अगर आपने 4 मैसेज भेजे थे कि भैया तुम जिंदा हो, और उसने रिप्लाई किया हाँ जी, फिर से पूछा आप जिंदा हो, हाँ जी, जिंदा हो, हाँ जी, जिंदा है, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है, 4 पैकेट आपने भेजे, 4 का ही आपको रिप्लाई मिल गया। राइट। और आप ये श्योर हो गए कि भैया बी जो होस्ट है वो इस नेटवर्क में है और अलाइव है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने तो भैया अभी अभी कम्युनिकेशन करना सीखा है, तो हम एक्चुअल में, हमें ये चाहिए था, अभी तो हम खुद ही से पैकेट बना रहे थे, लिख रहे थे हाय हेलो व्हाटएवर, राइट। लेकिन अब हमारा काम बहुत आसान हो जाने वाला है। अब हम बार बार व्हाट्सएप में जाके नहीं लिखेंगे और चेक करेंगे कि वो बी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो मेरे को व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ेगा ए और बी पर। अरे वो सब नहीं करना है, हम तो नेटवर्क इंजीनियर हैं। अगर मुझे चेक ही करना है कि ए और बी आपस में बात कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, तो मैं इतना तामझाम क्यों करूं? मैं तो सिर्फ पिंग करके देख लूंगा। और अगर पिंग का रिप्लाई मेरे को वापस आ गया, मैंने एक मैसेज भेजा, उसका रिप्लाई वापस आ गया, तो भाई इट इज एज गुड एज सिंपल एज दैट। राइट। चलते हैं आगे। तो अब अगर मैं सही बताऊं तो हमने जितनी भी निटी ग्रिटीज थी, जितनी भी चीजें थी इस कम्युनिकेशन के लिए, वो सब की सब पढ़ ली हैं। सब पढ़ ली हैं हमने। ठीक है। देखते हैं भाई क्या हो रहा है। अब आप जरा सोचकर देखिए कि भाई मैंने होस्ट ए पर जाकर लिखा पिंग 192.168.10.200, तो सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि यार जो 10.200 है वो मेरे ही नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं है। कैसे पता लगेगा? अरे भाई /24 है, /24 है तो मेरे नेटवर्क में कितनी होस्ट होंगी? 10.1 से लेके 10.254 तक। राइट। अगर ऐसा है तो 10.200 मेरे ही नेटवर्क का हिस्सा है। आप सभी को इतनी सबनेटिंग आ गई है। ठीक है। तो भाई हम इस बात से तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि 10.200 जो है वो बेसिकली मेरे ही नेटवर्क में है, मेरे नेटवर्क से बाहर नहीं है। इसका मतलब अगर वो मेरे नेटवर्क पर है तो कहीं ना कहीं किसी स्विच पर कनेक्ट होगी, बिल्कुल पास में ही होगी, या 400-500 मीटर के बीच में होगी। राइट। हालांकि आज की डेट में ये भी ट्रू नहीं है, लेकिन हम तो शुरू से पढ़ रहे हैं, तो हम बाद में देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ही नेटवर्क की एक होस्ट दिल्ली में हो और सेम नेटवर्क की एक होस्ट यूएस में भी बैठी हो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये बहुत ही बाद के कॉन्सेप्ट हैं। बट बिलीव मी, वो सब आपको समझ में तभी आएगा जब ये बेसिक समझ में आएंगे। अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया मेरा जो नेटवर्क है वो छोटा सा नेटवर्क है, एक ही रूम में है या एक बड़े से हॉल में है, बस उसी में कंप्यूटर रखे हुए हैं। तो जैसे ही आपने पिंग 192.168.10.200 लिखा, इस होस्ट ने एक मैसेज बनाया। बिलीव मी, उस मैसेज का जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा वो होगा 192.168.10.100, और जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा 10.200। और इसी मैसेज को हम क्या बोल रहे हैं? इसी मैसेज को हमने बोला था कि ये मेरा आईपी पैकेट बन गया। क्यों बना आईपी पैकेट? अरे भाई आईपी पैकेट में सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी होता है। किसने बनाया? होस्ट ने।
कब बनाया? जैसे ही आपने इस पे पिंग लिखा। क्यों? क्योंकि इसको बनाना पड़ा। अरे भाई, जैसे ही आप पिंग लिखेंगे, इस होस्ट को 4 मैसेजेस बनाने पड़ेंगे भेजने के लिए, है ना? और उस मैसेज का आईपी एड्रेस क्या होगा जिसकी तरफ आप भेजना चाह रहे हैं? 10.200। किससे जा रहा है? 10.100 से, तो यहां पर लिख दिया आपने। और हो सकता है कि भाई इसके अंदर पिंग का डेटा छुपा हुआ हो, क्योंकि भी आप मैसेज भेज रहे हैं, पिंग का मैसेज भेज रहे हैं, कुछ तो लिखेंगे आप उसमें। मान लीजिए आपने हाई लिख दिया इसके अंदर, लेकिन अब क्या, कौन लिख रहा है? वो पिंग प्रोटोकॉल लिख रही है। बट हमें इससे इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि डेटा क्या जा रहा है। अभी तो हम ये देखने में इंटरेस्टेड हैं कि भाई 10.100 10.200 से बात करना चाह रहा है, और ये जो मैसेज बना है इसी को हम बोलते हैं आईपी पैकेट बन गया है आपका। अगर इस आईपी मैसेज को आपको इस वायर पर रखना है, या इस होस्ट को इस वायर पर रखना है, तो ये इसको ऐसे ही नहीं रख सकती है। इस आईपी पैकेट को, जो कि आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, अगर आपको इस वायर पर रखना है, तो भाई आपको मैक एड्रेस लगाने पड़ेंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो अब मैं आईपी पैकेट को बार बार पूरा नहीं लिखने वाला हूं। मैंने इसको ऑरेंज कलर के पैकेट से दिखा दिया है। तो यहां पर ये जो आईपी पैकेट है, राइट, जो ऑरेंज कलर का पैकेट आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, आप इसको मानिए कि यहां से लेकर यहां तक आईपी है। इसके अंदर क्या है? 192.168.10.100, जहां से ये जा रहा है 10.200, जहां पर ये जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। बट विकट समस्या क्या है? अगर मेरे को इस आईपी पैकेट को इस वायर पर रखना है, कौन सी वायर पर? ये व्हाइट कलर की वायर पर। तो मेरे को मैक एड्रेसेस लिखना ही पड़ेगा। अभी हमने ये देखा था शुरू में जब राहुल जी सोच रहे थे। तो मैक एड्रेस क्या हो जाएगा? सोर्स मैक एड्रेस तो मेरा है A:A:A, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? मुझे नहीं पता। यही तो मेरी प्रॉब्लम थी। अगर ये मेरी प्रॉब्लम थी, तो ये वाला मैसेज क्या हो जाएगा? ये मैसेज हो जाएगा सेव। कहां पर? कंप्यूटर की मेमोरी में। कब तक रहेगा सेव? ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी की समस्या यही है, डेस्टिनेशन मैक चाहिए, डेस्टिनेशन मैक नहीं है। डेस्टिनेशन मैक तो इंटरफेस की निक पर लिखा होता है, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर लिखा होता है। क्या करता हूं मैं? इसके लिए मेरे को अब हेल्प लेनी पड़ती है एक अलग प्रोटोकॉल की, जिसका नाम है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मैं पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं अब आपको, राइट? और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं। जब मैं आपको वायर पे दिखाऊंगा, तो एक एक चीज ऐसी ही दिखेगी। ठीक है? देखिए, बट प्रॉब्लम सिंपल है। मैक एड्रेस नहीं पता है, मैक एड्रेस पता लगाना है। राहुल जी ने आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है कि भैया एक प्रोटोकॉल होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल नाम की, उससे आप पता लगा सकते हैं। और वो काम कैसे करती है, अब हम देखते हैं उसको। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी क्या है, इस होस्ट को पता है। इस होस्ट की प्रॉब्लम ये है कि अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता लगाना है, तो ये क्या करती है? एक आर्प मैसेज बनाती है। ये बनाया भाई इसने आर्प मैसेज। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट? अब ये जो आर्प मैसेज बनाया है, इसके अंदर की बात करते हैं। इसके अंदर 4 चीजें ये लिख कर भेजती है, राइट? हम वहां पर बोल रहे थे कि भाई सिंपल सी बात है, ये लिख के भेजेगी कि भैया 10.200 की करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, या आईपी एड्रेस, सॉरी, मैक एड्रेस क्या है बताओ। लेकिन फॉर्मली कैसे होता है, एक्चुअल में पैकेट में क्या लिखा होता है, अब हम वो देखते हैं। तो एक्चुअल में आर्प मैसेज के अंदर 4 चीजें लिखी होती हैं। उसमें लिखा होता है सेंडर मैक, सेंडर आईपी, टारगेट मैक एंड टारगेट आईपी। अब आप बोलोगे टारगेट मैक तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें जो जो पता है वो लिखते हैं, है ना? आर्प क्या है? आर्प एक ऐसा कोई बंदा था जो थोड़ा थोड़ा आईपी को समझता है, थोड़ा थोड़ा मैक को समझता है, और हमारी प्रॉब्लम दूर कर देता है। आईपी करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या रहेगा? तो एक्चुअल में जब इस कंप्यूटर ने पिंग करने की कोशिश की, तो वो पिंग कर नहीं पाया। रीजन भी, क्योंकि वो मैसेज को भेज ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ही नहीं था। इसीलिए ये कंप्यूटर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद ले रहा है, और यहां पे लिख रहा है सेंडर मैक जो है वो है मेरा खुद का। भाई मैं ही भेज रहा हूं। सेंडर का आईपी एड्रेस क्या है? सेंडर का आईपी एड्रेस है 10.100। इंटरेस्टिंग। टारगेट का मैक एड्रेस क्या है? पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में हमें, राइट? और टारगेट का आईपी एड्रेस क्या है? टारगेट का आईपी एड्रेस पता है, मुझे पता है कि मेरे को 10.200 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस पता करना है।
तो भाई खाली फील्ड तो हम अधिकतर केसेस में नहीं भेजते हैं, तो आर प्रोटोकॉल ने अपना ही कुछ बना लिया कि भाई अगर मेरे को टारगेट मैक नहीं पता है तो मैं उसमें सब जगह 0 लिखकर भेज दूंगा। लेकिन ये है क्या? ये यहां से यहां तक की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी क्या है? ये एक मैसेज ही तो है। अब आप जरा सोच कर देखो, इसको पढ़ने की कोशिश करो कि इसमें क्या है। इसको हम आर रिक्वेस्ट मैसेज बोलते हैं। और इसके अंदर क्या जा रहा है? इसके अंदर जा रहा है कि भाई मैं एक सोर्स हूं, मेरा जो मैक एड्रेस है वो है A:A:A। मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है 10.100। मैं किसी एक ऐसी होस्ट से बात करना चाहता हूं जो कि है 10.200, बट मुझे उसका मैक एड्रेस नहीं पता। क्या आप मेरे को हेल्प करोगे? ये किस बात से प्रूव होगा कि इसको उसका मैक एड्रेस नहीं पता? ये इस बात से प्रूव होगा कि टारगेट मैक को इसने 0:0:0 लिखा है। 0:0:0 का कोई मतलब नहीं होता इथरनेट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये सिर्फ एक मैसेज है। आर, जैसे आपने व्हाट्सएप पर हाई लिखा था, वैसे ही आपने आर्प में ये मैसेज बना दिया है। राइट? और आपको पता है कि इस मैसेज का सारी की सारी होस्ट के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। राइट? तो सबसे ज्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो अब नेक्स्ट स्टेप में कंफ्यूज होते हैं। राइट? आप जो ये पूरा का पूरा मैंने लिखा है, यहां से लेकर यहां तक जो भी गोले में दिखा रहा हूं मैं, ये एक मैसेज ही तो है। किसने टाइप किया है? आर प्रोटोकॉल ने। इस मैसेज का क्या मतलब है? मोटे मोटे तौर पे इसका मतलब ये है, 10.100 हूं मैं, मैक एड्रेस है मेरा A:A:A। मेरे को 10.200 का मैक एड्रेस बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैंने 0:0:0 लिख लिया है। सिर्फ यही तो मतलब है ये मैसेज। लेकिन अगर इस मैसेज को भी सबके पास पहुंचना है तो कहां से पहुंचना पड़ेगा? इस मैसेज को भी अगर सबके पास पहुंचना है तो आपको इसको इस वायर पर रखना पड़ेगा। और इस वायर पर रखने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? आपको पता है यार, ये तो ईथरनेट की वायर है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखना पड़ेगा। अब बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि यार सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक तो आपने नहीं लिख लिया है ऑलरेडी। ये देखिए, भाई नहीं लिखा है। ये तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के अंदर के मैसेजेस हैं। इट इज जस्ट लाइक हाई एंड हेलो। और इसीलिए मैंने बोला है कि ये सेंडर मैक है और टारगेट मैक है। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अब मैंने ये जो येलो पैकेट लिखा है, इसको मेरे को भेजना है इस वायर के ऊपर, इसीलिए अब मैं इसको सिर्फ आर्प लिखूंगा। क्योंकि जो गोले में लिखा हुआ है ये है क्या? ये आर्प का मैसेज ही तो है, बस। लेकिन इस आर्प के मैसेज को हर एक होस्ट के पास पहुंचना है। अगर कोई बोलेगा, पूछेगा कि यार इस आर्क के अंदर क्या है, ये जो येलो कलर का मैसेज छोटा सा है इसके अंदर क्या है, तो आप बोलोगे इसके अंदर सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि मैं A:A:A हूं, मेरा मैक एड्रेस, मेरा आईपी एड्रेस 10.100 है। मुझे एक ऐसी होस्ट का मैक एड्रेस पता लगाना है जिसका आईपी एड्रेस 10.200 है। मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने 0:0:0 लिख दिया। और आपको ये भी पता है कि अब ये जो आर्प मैसेज है, इसको हर एक के पास पहुंचना पड़ेगा। अभी तो मेरी सिर्फ 2 ही होस्ट हैं, लेकिन जितनी भी होस्ट होंगी सबके पास ही मुझे इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो भाई सोर्स मैक, तो इसका जो सोर्स मैक होगा, अब वो होगा A:A:A, क्योंकि भाई मैं ही पहुंचा रहा हूं। राइट? आर्प भी तो था, अब मेरे को मैसेज, भाई पहले मेरे को ये मैसेज पहुंचाना था, ये मैं पहुंचा नहीं पा रहा, डेस्टिनेशन मैक नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास आर्प है, इसको मेरे को पहुंचाना, लेकिन मेरे को आर्प को पता है कि किसके पास पहुंचाना है। मेरे को आर्प को सबके पास पहुंचाना है। और सबके पास पहुंचाने का तरीका क्या है? लिख दो F:(F:)F। ये है सोर्स मैक, ये है डेस्टिनेशन मैक। इसके अंदर क्या जा रहा है? इसके अंदर आर्प जा रहा है। इट इज एज गुड एज कि भाई आपका ये एनवेलप है ग्रीन कलर का, और इसके अंदर छोटा सा एक मैसेज है जो छुपा हुआ है, वो है आर्प मैसेज। और आर्प के अंदर क्या है वो आपको पता है। यहां पर लगभग 95%, मैं बहुत ही जेन्युइनली बोल रहा हूं आपसे, लोग कंफ्यूज होते हैं। जितने भी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, जितने भी लोगों से बात की है, 95% कम नंबर है, बिलीव मी, 98% तक लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं, आज की डेट में भी। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आर्प तो बस एक मैसेज था जो आप सभी के पास पहुंचाना चाह रहे हैं। सभी के पास अगर आपको पहुंचाना है तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो जाएगा उसका FFF। और ये मैसेज पहुंचेगा स्विच की इस इंटरफेस पर। मान के देखिए, इंटरफेस है स्विच की 1 और ये है 2। जैसे ही स्विच अपनी
इंटरफेस पे मैसेज देखता है, वो अपनी टेबल फिल करनी शुरू कर देता है और इस टेबल को हम बोलते हैं कैम टेबल। अब हम थोड़े से फॉर्मल हो रहे हैं। कैम टेबल का मतलब कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल। नाम समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको आप मैक टेबल भी बोल सकते हैं या फिर मैक एड्रेस टेबल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार इसमें मैक एड्रेस स्टोर करके रखेगा। इसके अंदर हालांकि मैंने यहां पर 3 इंफॉर्मेशन बनाई है, लेकिन जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो होती है इंटरफेस या फिर पोर्ट, और किस इंटरफेस पर क्या मैक एड्रेस कनेक्टेड है। अब ये भी इसको मैसेज मिला है तो भाई इसको फौरन पता लग जाएगा कि यार कोई एक होस्ट है जिसका नाम है A:A:A, वो पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्टेड है। हम पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। अगर ये स्विच रिसेंटली आप खरीद कर लाए हैं, उसका आपने लगाया है, उसके ऊपर 2 होस्ट लगा दिए, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है ये देख रहे हैं हम। देखिए स्विच ने लर्न कर ली टेबल। जैसे ही स्विच ये देखेगा, स्विच का काम क्या है? स्विच का काम भैया अंदर के मैसेजेस चेक करना नहीं है। ये जो येलो है, अंदर इसको खोलकर भी नहीं देखा इसने तो एनवेलप को। स्विच ने तो इस एनवेलप पर पढ़ा कि भाई जो सोर्स मैक एड्रेस है वो है ए, उसके बेस पर तो मैंने टेबल बना ली, और जो डेस्टिनेशन है जो कि है मेरा F:F, उसके बेस पर मैं भेज रहा हूं अब लेटर, राइट। F:F:F का मतलब स्विच को पहले से ही समझा दिया जिसने इथरनेट बनाया था कि सबके पास भेजो, सबके पास भेजो, लेकिन उस पर मत भेजो जिस पर आपको ये मिला है। तो सबके पास भेजा गया, यहां पर भेजा गया पोर्ट नंबर 2 पर। यहां पर ये मैसेज नहीं आया वापस से। क्यों? क्योंकि इसी से मेरे को मिला था, होस्ट ए से ही मिला है, होस्ट ए तक, वो होस्ट ए पर दोबारा से भेजने का कोई फायदा ही नहीं है। मैसेज पहुंचा यहां पर, और टू इंटरफेस पर जैसे ही यहां से यहां पर आया तो क्या होगा भाई? होस्ट बी को मिलेगा। होस्ट बी क्या करने वाली है? होस्ट बी ऐसा नहीं करेगी कि भाई अब इस पैकेट को खोलकर ना देखे। होस्ट बी को मिला एक मैसेज जिस पे लिखा हुआ है ऑल एफ। ऑल एफ का मतलब ये पॉसिबली मेरे लिए हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरे लिए हो, लेकिन हो सकता है। लेकिन खोलकर देखूंगा तभी पता लगेगा। रियली रियली इंटरेस्टिंग। जब इस होस्ट बी ने इस ग्रीन कलर के पैकेट को खोलकर देखा तो ऑब्वियसली क्या दिखने वाला है इसको? अगर मैं आपको बताऊं, मोटे पेन से लिखूं तो ये मैसेज दिखने वाला है इसको, येलो कलर का, राइट। दोबारा से करता हूं, ये वाला मैसेज। अगर मैं इसको यहीं पर लिख लूं दोबारा से कि भाई एक ऐसा मैसेज है जो कि A:A:A ने भेजा था, जिसका एड्रेस था 10.100, 10.200 के लिए था, और 000 आया है। इसी को हमने आर्प रिक्वेस्ट मैसेज पहुंचा बोला था। और वो ग्रीन कलर का आगे वाली चीज कहां गई भी? सोर्स में वो आपने हटा दिया, राइट। ग्रीन कलर तो फाड़ के फेंक दिया आपने, क्योंकि ये इसके आगे ये लिखा हुआ था कि ये मैसेज FFF के लिए है। तो इस होस्ट को ये ओपन करना पड़ा, और ओपन करने के बाद इसने ये हटा दिया। अंदर इसको क्या मैसेज दिखा? अंदर इसको मैसेज दिखा आर्प मैसेज। रियली रियली इंटरेस्टिंग। अब इसने अंदर जाके इसको देखा कि यार सेंडर मैक ये था, इसका मतलब ए से मिला है। सेंडर आईपी ये था, इसका मतलब ये इस आईपी एड्रेस से आ रहा है। टारगेट मैक जो है इसका वो 10.200 है, मतलब मैं हूं। अरे भाई इस होस्ट को अपना तो आईपी एड्रेस पता ही होगा। इसका मतलब इस होस्ट को पता लग जाएगा कि भाई टारगेट मैक में 0 फील्ड लिखी हुई है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई एक होस्ट है जिसको मेरा आईपी एड्रेस तो पता है, वो मेरे से बात करना चाह रही है, लेकिन उसको मेरा मैक एड्रेस नहीं पता, राइट। रियली रियली इंटरेस्टिंग। होस्ट बी ने इस ग्रीन कलर के एनवलप को एक्चुअल में ओपन किया। ओपन करने का मतलब उसको फाड़ के फेंक दिया, अंदर वाली इंफॉर्मेशन निकाली येलो कलर की जिसमें आर्प रिक्वेस्ट मैसेज इसको दिखा, और इसको इसको खोलकर देखा तो बोला अरे ये तो मेरे लिए ही था। अब होस्ट बी क्या कर रही है? होस्ट बी अब एक्चुअल में रिप्लाई मैसेज बनाना शुरू करेगी, राइट। इसको हम बोलते हैं, जो यहां से जा रहा था, इसको हम बोलते हैं आर्प रिक्वेस्ट मैसेज। अब ये जो होस्ट बी है, ये आर्प का रिप्लाई पैकेट बनाना शुरू करेगी, और वो तो बहुत आसान है। उसमें भी 4 ही फील्ड होंगी, सेंडर मैक, सेंडर आईपी, टारगेट मैक एंड टारगेट आईपी। रियली रियली इंटरेस्टिंग। सेंडर मैक क्या है? अब ये जो भेज रहा है ये B:B:B है, जो रिप्लाई भेज रहा है। सेंडर आईपी क्या है? 10.200। अरे भाई बी होस्ट भेज रही है ये वाली, इसका आईपी।
टारगेट आईपी क्या है, कहां पर पहुंचना चाहिए, 10.100 पर। अरे 10.100 नहीं मेरे को पूछा था। और 10.100 का मैक एड्रेस क्या है, ये भी आ गया था पहले वाले में, ए कॉलन ए कॉलन। अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो 10.200 की करस्पॉन्डिंग में 00 लिखकर नहीं भेज रहा हूं। अब मैं अपना मैक एड्रेस लिख के भेज रहा हूं कि 10.200 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस मेरा ये है। ये जो बना, ये बना मेरा आर्प रिप्लाई मैसेज, येलो कलर का। इसको हम बोलेंगे आर्प रिप्लाई मैसेज। अगर ये आर्प रिप्लाई मैसेज को भी इस इंटरफेस पर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से सेंडर मैक लिखना पड़ेगा या फिर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखना पड़ेगा। आप इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि यार ये अंदर आपने लिख तो दिया है सेंडर मैक और सेंडर आईपी, राइट। ये सेंडर मैक आपने लिख दिया है और टारगेट मैक लिख दिया है आपने, आप ये दोबारा से क्यों लिख रहे हैं। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि ये एक सिर्फ मैसेज है जो एंड होस्ट को समझ में आने वाला है, स्विच को समझ में नहीं आएगा। स्विच को तो आप कोई भी मैसेज भेजिए इस ग्रीन कलर के एनवलप में रख के, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भेजते हुए आप बताइए कि कहां भेज रहे हैं। सोर्स में क्या हो जाएगा, बी कॉलन बी कॉलन बी। डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन में अब आपको पता होना चाहिए कि आप किसको रिप्लाई कर रहे हैं। आप ए कॉलन ए को रिप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए अब आपको इसको ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है आप सबको परेशान कर रहे हैं। अगर इस कंप्यूटर से इस स्विच के साथ 20 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर कनेक्ट होते तो सारे के सारे वो मैसेज को ओपन करते और पढ़ते, और फिर पता लगता है ये तो मैसेज मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी एक के लिए होगा। इसीलिए जो आप रिक्वेस्ट मैसेज होता है वो तो होता है ब्रॉडकास्ट। क्यों ब्रॉडकास्ट, सबके पास पहुंचना चाहिए, सब उसको खोलकर देखें, ताकि ये देख पाए कि मैसेज मेरे लिए है या नहीं है। अगर मेरे लिए होगा तो रिप्लाई करो ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। लेकिन जो आर रिप्लाई मैसेज होगा वो यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट का मतलब एक ही जगह जाएगा। अरे क्योंकि मेरे को पता है मेरे को किसको रिप्लाई करना है, यहां पर लिखा हुआ आ गया था, राइट। मेरे रिक्वेस्ट मैसेज में मेरे को पता लग गया था कि ए ने पूछा है तो मैं ए को ही रिप्लाई कर रहा हूं। और ये जो मैसेज है पहुंचेगा इंटरफेस नंबर 2 पर स्विच की, और स्विच याद कर लेगा, राइट। और ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी भाई, यहाँ पर ये मैक एड्रेस है और ये मैं इंटरफेस लिख रहा हूं इधर, है ना। तो ये बोलेगा कि मेरी जो इंटरफेस नंबर 2 है वहां पर बी कॉलन बी कनेक्टेड है। बिल्कुल कनेक्टेड है। जैसे ये मैसेज यहां पर पहुंचा, राइट, जैसे ये मैसेज यहां पर पहुंचा, जा कहां रहा है, ए कॉलन ए की तरफ। इसको पता है ए कॉलन ए की तरफ भेजना, तो इसको अपनी पोर्ट नंबर 1 पे भेजना पड़ेगा। स्विच का काम सिर्फ मैक एड्रेस रीड करके मैसेज फॉरवर्ड करना है, सोर्स मैक एड्रेस के बेसिस पर टेबल बनाना है, बस। यहां से मैसेज पहुंचेगा यहां पर। और जैसे ही आर्प रिप्लाई मैसेज आया, अब मैं आपको आर्प रिप्लाई मैसेज सब कुछ हटा रहा हूं, राइट। तो ये जो आर्प रिप्लाई मैसेज था ये कैसा दिख रहा होगा, ये देखते हैं। आपको पता ही है, अब ये भी आपने बनाया भी था वो, है ना। तो यहां पर जब ये मैसेज पहुंचेगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। सेंडर मैक सेंडर आईपी, टारगेट मैक टारगेट आईपी। तो सेंडर मैक क्या था, भेजा किसने था, बी कॉलन बी ने। उसका आईपी क्या था, 10.200। किसको भेजा है, टारगेट आईपी 10.100 को। इसका मैक एड्रेस क्या है, ए कॉलन ए, यही तो था जो आर्प इसने बनाया था यहां पर। अब क्या आप इस बात से ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भैया 10.200 का जो मैक एड्रेस था वो तो बी कॉलन बी है, ये रहा। और यही तो आपने शुरुआत की थी। आप ये इतना ताम झाम आर प्रोटोकॉल क्यों कर रहे थे, क्यों, क्योंकि एक पैकेट आपको जो भेजना था, कौन सा, पिंग पैकेट, वो रुका हुआ है, वो इस होस्ट के पास है, राइट। क्यों रुका हुआ था, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक नहीं पता था। आपने आर्प की हेल्प ली, आर्प ने आपको बताया यार 10.200 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस जो है वो बी कॉलन बी है। इसीलिए अब आप इस क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, यहां पर लिखेंगे बी कॉलन बी। आपका जो फ्रेम है वो हो गया है पूरा। बिलीव मी, अगर फ्रेम पूरा हो गया है तो अब कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ए कॉलन ए से जा रहा था, आर मान के चलिए पूरा हो गया, तो ये अब जा रहा है बी कॉलन बी की तरफ। अब इसको आर बार की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा रख दीजिए। ये
आपकी कैम टेबल से पूछेगा कि भाई बी कहाँ है, तो कैम टेबल फौरन बताएगी कि बी जो है वो मेरी सेकंड इंटरफेस से कनेक्ट है। अब ये पैकेट यहां पहुंचेगा, यहां से यहां वापस, और यहां से यहां वापस। पिंग का रिक्वेस्ट या इको मैसेज, और इसको हम बोलते हैं इको का रिप्लाई। अब आप 4 मैसेज भेजिए या 10 मैसेज भेजिए, काम होगा। और इसके साथ साथ ये जो होस्ट है ये बहुत शानदार है, ये ना इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। अभी इसने इतना तामझाम किया, आर्क भेजा, आर्क का रिप्लाई आया, राइट। तो ये ना इस इंफॉर्मेशन को संभाल के रखती है कि भाई 192.168.10.200 जो है, राइट, उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस है वो बी है। क्यों? क्योंकि इसने आर्क भेजा था। अरे भाई ये इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा सेव करके रख लो, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी यहां पर भी, तो मानकर देखिए कि जैसे मैंने इसको पिंग किया, राइट, और अगर मैं करूं ARP-A, तो ये मेरे को दिखा रहा है कि 192.168, जस्ट वेट अ मिनट, काफी ज्यादा इसने, हाँ, ये वाला जो है 192.168.1.1, इसके करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल एड्रेस है वो ये है। इसने सेव कर लिया अपने अंदर, ताकि अगर बार बार ये होस्ट जाए, बार बार ये होस्ट कम्युनिकेट करना चाहे हे बी से, राइट, तो मेरे को बार बार आर्क ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि मेरे को यही तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर होस्ट ए को होस्ट बी से बात करनी है तो मेरे को 10.200 या होस्ट बी का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। इसने पता लगा लिया आर्क करके और इसको सेव कर लिया। आगे अब जितनी बार भी ये होस्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी, सीधी सी बात है, दोबारा से आर्क करने की जरूरत ही नहीं। बट अगर इसको फिर से एक होस्ट सी से कम्युनिकेट करना है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10. मानकर देखिए 250, मानिए, अगर ऐसा है तो क्या होगा? फिर से सेम प्रोसेस शुरू। भैया सेंडर मैक जो है वो मैं हूं, राइट, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको। या मान लीजिए होस्ट बी को होस्ट सी से बात करनी है, तो होस्ट बी बोलेगा कि सेंडर हूं मैं, मेरा आईपी एड्रेस है 10.200, मेरे को बात करनी है सी से, जो कि इसका मैक एड्रेस है, राइट। सॉरी, मैक एड्रेस तो पता ही नहीं होगा ना, मैक एड्रेस तो पता ही नहीं होगा, इसीलिए 000। और आईपी एड्रेस क्या है इसका? 10.250। अगर ऐसा है तो ये बनेगा मेरा आर्प, ये होगा आर्प का ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट मैसेज। इसको भेजने के लिए मेरे को सीधी सी बात है वायर पे रखना है, तो वायर पे रखना है तो मैं अपना मैक एड्रेस लगाऊंगा बी और ऑल एफ और इसके अंदर जा रहा है आर्प, यहां गया, कैम टेबल बनी, सी के पास पहुंचा, ए के पास भी पहुंचेगा। रिप्लाई कौन करेगा? सी, क्योंकि आप पूछ रहे हैं 10.250 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस। बिलीव मी, आज की क्लास जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, राइट। जब तक ये समझ में ना आए, अब आपके पास 3 दिन है, आपके पास फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, क्योंकि यही कम्युनिकेशन अब मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। अभी हमने एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन देखा है, अब हम 2 नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन देखेंगे, बीच में राउटर लगा के। बट अगर ये समझ में आया है तो यही रेप्लिकेट होता रहेगा, यही बार बार रेप्लिकेट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिक है अगर आप अपनी करियर की बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। ये आपको समझ में आनी ही चाहिए, राइट। इसीलिए आज हम आपके काफी क्वेश्चंस लेने में इंटरेस्टेड हैं। आपके दिमाग में जो भी दुविधा आ रही है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, आप प्लीज पूछिए। सबसे पहले में हम चलते हैं मिस्टर भगत जी के पास। मिस्टर भगत, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बड़े से आप ऑडिबल हैं? हाँ जी, कहिए। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी हम गूगल क्रोम में जाके गूगल सर्च करते हैं। हम्म। पहले हमको इनिशियली गूगल मैक एड्रेस पता नहीं होगा, जब देखिए हम टाइप देखिए करेगा देखिए, ये सबसे आ पहली रहा। बात, सबसे पहली बात, आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। सबसे पहली बात, अभी अगर मैं बात करूं तो हमने सीखा क्या है? हमने एक कमरे के अंदर अगर हम बैठे हैं या फिर एक हॉल के अंदर बैठे हैं, और अगर उसमें 2 कंप्यूटर हैं आपस में, ठीक है भगत जी, वो आपस में कैसे बात करेंगे? अभी गॉट इट। हमने ये सीखा है। आप जो बोल रहे हैं, आप अभी को बोल रहे हैं कि भैया गूगल का बताओ, तो गूगल तो किसी और नेटवर्क में, आप जरा देखिए अपने कमरे में गूगल का सर्वर नहीं रखा होगा, ठीक है, तो वो तो किसी और नेटवर्क में रखा हुआ है।
तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ये होस्ट इससे कैसे बात करेगी, वो तो अभी तक हमने सीखा ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक कमरे में दो कंप्यूटर आपने स्विच से कनेक्ट कर दिए, इसके बीच में क्या समस्या है, ये बताइए, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का सिर्फ वही है। ठीक है मिस्टर भगत? ओके। परफेक्ट यस सर, परफेक्ट। गुड। मिस्टर खिलेश जी के पास चलते हैं, और आज मैं चाहूंगा कि भाई आप अपने दिमाग में कुछ ना रखें, राइट? अगर हो सका तो मैं इस पूरे सेशन के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन ही रख दूंगा, राइट? लेकिन ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, और मैंने काफी डिटेल में बताई है। आज की चीज को समझाने के लिए हम पिछले 2 दिन से मशक्कत कर रहे हैं। कभी आर्प सीख रहे हैं, राइट? कभी नेटवर्क सीख रहे हैं, कभी 48 बिट का मैक एड्रेस सीख रहे हैं, राइट? तो आज की चीजें तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। मिस्टर खिलेश जी के पास चलते हैं। खिलेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, हाँ जी, गुड आप। मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर जैसे दो होस्ट का तो हो गया कि ए और बी को एक दूसरे से बात करनी है तो हो जाएगा। अगर उसका मैक भी नहीं पता है तो एआरपी के थ्रू हम पहले पता लगा लेंगे, फिर वो बात हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। अगर यहाँ पे 4 होस्ट हैं हमारे पास, हम्म ए बी सी डी, हम्म और ए को बी और सी को एक साथ मैसेज भेजना है, और उसको बी का पता है मैक एड्रेस और सी का नहीं पता, हम्म। तो उसमें एक साथ कैसे जाएगा? क्योंकि पहले तो उसको बी का पता लगाने पड़ेगा एआरपी के थ्रू। हाँ, एक्चुअल में अभी जो आप बोल रहे हैं कि आपको होस्ट ए को बी और सी को मान लीजिए एक साथ मैसेज भेजना है, तो बेसिकली वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है ही नहीं। अभी तो हम सीख रहे हैं यूनिकास्ट, कि भाई वन टू वन कम्युनिकेशन कैसे होगा। अगर एक, यूनिकास्ट का तो हो गया सर, ऑल क्लियर अबाउट हाँ, यूनिकास्ट। अभी बस वही अभी कि मैं बता रहा हूं, एक एक से ज्यादा एक में मिनट तो। एक मिनट एक मिनट। जो आप बात कर रहे हैं वो मल्टीकास्ट की बात कर रहे हैं, जो हमने कहा था कि एक ही टाइम पर एक से ज्यादा को भेजना है। मानकर देखिए, एक ही टाइम पर इसको बी को भी भेजना है, आपका क्वेश्चन जो है, प्लीज बी ऑन म्यूट, और आपको इसी टाइम पर सी को भी भेजना है, मानकर देखिए, राइट? तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी है कम्युनिकेशन की, जिसको मल्टीकास्ट बोलते हैं। अगर अभी की डेट में अगर हमें मल्टीकास्ट करना है, मतलब हमें बी को भी मैसेज भेजना है और सी को भी मैसेज भेजना है, तो हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा, हमारी जो समझ है उसके हिसाब से, कि भाई पहले मेरे को होस्ट बी को आर्प करना पड़ेगा कि भैया आप अपना मैक एड्रेस बताओ। मैक एड्रेस जैसे ही पता लग गया तो मैं बी से बात कर सकता हूं। फिर ये सी को भेजेगा और सी अपना मैक एड्रेस बताएगा आर्प के थ्रू, राइट? अब जब दोनों का आर्प एड्रेस इसको पता लग जाएगा, तो एक मैसेज ये यहां पर भेज सकता है, एक मैसेज यहां पर भेज सकता है, लेकिन एक साथ कैसे भेजेगा वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। वो तो भाई एक कंप्लीट ब्रांच है नेटवर्किंग की, जिसको हम मल्टीकास्टिंग बोलते हैं। मल्टीकास्टिंग हम पढ़ेंगे कभी बाद में, अभी तो हमें यूनिकास्ट ही करना है। अगर बी से बात करनी है तो बी को मैसेज भेजो, सी से बात करनी है तो सी को मैसेज भेजो। अगर बी और सी से एक साथ भी बात करनी है तो बारी बारी से मैसेज भेजो, बी को भेजो, सी को भेजो, बी को भेजो, सी को भेजो। अभी अगर मल्टीकास्ट भी करना है तो हमें एक एक मैसेज भेजना पड़ेगा। ठीक है मिस्टर खिलेश जी? ओके सर। सर मतलब इसी में आगे पता लगेगा आगे चल के मल्टी का, हाँ जी, बिल्कुल या यही फिर पता वो लगेगा। अलग टॉपिक इनफैक्ट होगा? यू वोंट बिलीव कि मैं, इसी में आगे पता हाँ लग जी हाँ जाएगा। जी, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि मैं मल्टीकास्ट का एक कोर्स है जो कि हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये सीनियर फोक्स के लिए है। सीनियर फोक्स का मतलब जो कि ऑलरेडी 8 से 10 साल गुजार चुके हैं। उसमें मल्टीकास्ट राउटिंग भी होगी, उसमें मल्टीकास्ट स्विचिंग भी होगी, राइट? और मे बी ये कोर्स 1 महीने में वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उसको फ्री कर दूंगा बाद में। ठीक है, ऑल राइट सर, थैंक यू सर। परफेक्ट। तो मिस्टर खिलेश जी का क्वेश्चन हुआ, और शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए दिमाग में। बट अभी, और ये मेरे को बहुत जान के खुशी मिलती है कि यार जो हमने अभी सीख लिया है, लोग उसमें तो क्वेश्चन पूछने हैं, राइट? लोग वो पूछ रहे हैं जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं, इसका मतलब काफी कंफर्टेबल है अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके दिमाग में हल्का सा भी डाउट है आप पूछेंगे नहीं। ठीक है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अब हम चलते हैं मिस्टर राहुल जी के पास। राहुल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। सर हमने जो येलो बॉक्स बनाया उसमें हमने आर्प मैसेज लिखा, हम्म और उसके बाद आर्प मैसेज और यहाँ पे सोर्स मैक और जो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस लिखा। हाँ हाँ, तो उस कंप्लीट हेडर क्या बोलते हैं सर? इसको आपने यहाँ पर आर्प लिख दिया था। अरे, येलो पे येलो ही हो गया, एक मिनट। ये आर्प लिख दिया आपने। इसमें क्या क्या था ये भी पता है आपको? सेंडर मैक, सेंडर आईपी, टारगेट मैक, टारगेट आईपी। इसमें भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। आपने ये क्या किया, यहाँ पर लिख दिया F:F:F, और सोर्स क्या होगा इसका? A:A:A।
क्या बनाई भाई, ये आप ऐसे का ऐसा यहां पर इस वायर पे रख सकते हैं। इस वायर पर क्या जा सकता है, ईथरनेट। और ईथरनेट क्या है, लेयर टू प्रोटोकॉल। लेयर टू प्रोटोकॉल की इकाई क्या है, उस पर क्या जा सकता है, यूनिट क्या है, वो है इसकी फ्रेम। तो हम यहां से यहां तक बोलेंगे कि भैया ये है मेरा एक फ्रेम। इस फ्रेम के अंदर क्या है, इस फ्रेम के अंदर यहां से यहां तक तो हो गया ईथरनेट का हेडर, जिसमें आपने सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखा। और बाद में क्या है, ये हो गया डेटा। डेटा के अंदर क्या है, आर, राइट, फ्रेम बोलेंगे आप इसको। ठीक है राहुल जी? जी सर, एक और क्वेश्चन हाँ सर। जी बिल्कुल। अब जैसे कि हमने कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, हम्म तो हमने आईपी एड्रेस जान लिया, डेटा लेयर टू डेटा लिंक के पास आके रुके हमने, यानी कि हमको मैक एड्रेस पता करना चाहिए। हम्म। तो ये पूरा कम्युनिकेशन अब तक जो समझे हम लेयर टू के ऊपर ही समझ रहे, राइट सर? बिल्कुल, ये इसीलिए टॉपिक की जो हेडिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए आप पढ़ क्या रहे हैं। हम कम्युनिकेशन इनसाइड अ सेम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, एक ही नेटवर्क। आप जरा याद करके देखिए, जब मैंने ये पिंग लिखा था इस पर, जब मैंने बोला था कि जैसे ही आप लिखोगे पिंग होस्ट बी या फिर 192.168.10.200, सबसे पहला जो इसने स्टेप लिया था होस्ट ए ने, वो ये देखा था कि मैं जिसको भी पिंग कर रहा हूं, मैं जिसको भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरे नेटवर्क का हिस्सा भी है या नहीं है। अगर हिस्सा है तब तो मैं आर भेजूं भाई इसको, क्योंकि मुझे पता है ये आसपास ही है कहीं पर, राइट। इट इज एज गुड एज कि भाई अंजलि जब एक रूम में पहुंची थी तो अंजलि को पता था कि राहुल यहीं कहीं बैठा है, राइट। और उसने मे भी उसने राहुल को कभी देखा नहीं है, लेकिन उसको यह पता है कि राहुल यहां पर है, कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी इसी रूम में है, इसीलिए उसने वो चिक कर बोला मिस्टर राहुल, और राहुल जी खड़े हो गए। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, कि हम अभी सेम नेटवर्क के बीच का ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और ये इस होस्ट को भी पता होना चाहिए कि मैं अभी सेम नेटवर्क के बीच में ही कम्युनिकेशन करना चाह रही हूं। और कैसे पता लगेगा, इसीलिए मैंने आपको सबनेटिंग सिखाई थी। आपको ये पता ही होना चाहिए कि अगर मेरा नेटवर्क नंबर 192.168.10.100, अगर मैंने अपने ऊपर ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करा है, तो भाई मेरा नेटवर्क नंबर क्या है, मेरा नेटवर्क नंबर है 192.168.10/24। इसके अंदर कितनी होस्ट होंगी, इसके अंदर .1 से लेके .254 तक होस्ट होंगी। जो मैं बात कर रहा हूं वो .200 है, इसका मतलब मैं अपनी ही नेटवर्क के किसी होस्ट से बात कर रहा हूं। अगर अपने ही नेटवर्क के किसी होस्ट से बात नहीं कर रहा होगा तो बिलीव मी कम्युनिकेशन बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसका पहला स्टेप बिल्कुल डिफरेंट होगा। और वही हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं कि अगर एक ही नेटवर्क के अंदर होस्ट हैं तो कैसे बात कर रही हैं, भाई समझ में आ गया। लेकिन अगर अलग अलग नेटवर्क हैं तो भाई बीच में राउटर भी कहीं ना कहीं आएगा, राइट। अभी तो हमने, अगर मैं बोलता हूं कि भाई अगर मेरे को नेटवर्किंग सीखनी है, राइट, तो हमने उसका 50% कम्युनिकेशन ही सीखा है, एक नेटवर्क के अंदर सीख लिया है। बट बिलीव मी ये समझ में आ गया तो बिटवीन नेटवर्क कैसे होगा वो भी बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तब आप मानेंगे कि हमें अगर दो होस्ट बिल्कुल पास में रखी हैं तब भी कम्युनिकेशन कराना आ गया, अगर होस्ट एक यहां रखी है एक अमेरिका में रखी है तब भी कम्युनिकेशन कराना आ गया, तो भाई होगी नेटवर्किंग पूरी, राइट। इसीलिए वो होते होते प्रैक्टिकल सीखते सीखते आज की 17th क्लास है, 25th क्लास तक का प्रॉमिस है, मे बी उससे पहले ही आपको आ जाएगा। राहुल जी आपको अपने सवाल का आंसर मिला, अभी हम सेम नेटवर्क के बीच में ही बात कर रहे हैं, यस ठीक है। सर, थैंक एनीबडी एल्स, किसी और को कोई भी दुविधा कोई भी डाउट? आई थिंक विनीता जी ने हैंड रेज किया था लेकिन डाउन कर लिया, शायद उनका जो क्वेश्चन था वो आंसर हो गया है। इसके अलावा अगर किसी को भी दिमाग में हल्का फुल्का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, एनीबडी। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई आज की क्लास में आपको लगे कि यार पता नहीं कितना पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, बट बिलीव मी अगर आप शुरू से देखें तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है। विनीता सिंह जी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं अपना, प्लीज गो अहेड। हेलो हेलो सर। हाँ जी सुन रहे हैं हम आप। हेलो, मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? जी बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारे पास आईपी एड्रेस था, हमने आईपी एड्रेस के थ्रू हमने मैक एड्रेस पता कर लिया। अगर हमारे पास मैक एड्रेस है और हमें किसी होस्ट का अगर आईपी पता करना हो तो वो भी सेम प्रोसेस होगा कि अलग सा कोई प्रोसेस होता है सर? नहीं, ऐसा इसको रिवर्स आर बोल सकते हैं लेकिन वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। इथरनेट पर हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ती ही नहीं है।
क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे आप जो बात करने की कोशिश करोगे, जैसा कि मैंने बोला कि आपको लॉजिकल एड्रेस तो पता होना ही चाहिए। अगर आप मानकर देखिए विनीता जी मेरे को एक लेटर भेजना चाहें यहां पर, तो आपको मेरा एड्रेस पता होना ही चाहिए, कौन सा लॉजिकल एड्रेस, राइट। और लॉजिकल एड्रेस जो यहां पर है वो आईपी एड्रेस है। अगर आपको आईपी एड्रेस पता ही नहीं है तो आप भूल जाइए कि कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ऐसा रिवर्स चीज नहीं है, रिवर्स चीज कहीं पर और होती है जिसको हम रिवर्स आरपी बोलते हैं, राइट। वो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही बिल्कुल डिफरेंट है। अभी हम, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई लेयर 2 होता है हमारा, राइट, उसके ऊपर लेयर 3 होता है। बिलीव मी, लेयर 2 पर सिर्फ ईथरनेट नाम की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ ईथरनेट ही पढ़ा है। ईथरनेट के ऊपर मैक एड्रेसेस होते हैं, राइट। अगर आपको आईपी पैकेट जो कि आपकी लेयर 3 से आया है उसको आपको ईथरनेट पर भेजना है, तो वो हमने पढ़ा है अभी तक। ईथरनेट तो जस्ट लाइक ए सिस्टम, लाइक आपका प्लेन ट्रेन सिस्टम हो गया, ऐसा आपका हो सकता है मेट्रो सिस्टम भी हो, कुछ और सिस्टम भी हो, उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेम रिले हुआ, पॉइंट टू पॉइंट हुआ, ये सब टेक्नोलॉजी तो अभी पढ़नी बाकी है। हालांकि हम ज्यादा ध्यान इन पर देंगे नहीं क्योंकि ये पुरानी हो गई हैं, मे बी पॉइंट टू पॉइंट एक बार पढ़ के देखेंगे, बट अभी तक हमने जो मोस्ट वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है लेयर 2 पर वही पढ़ी है, इथरनेट, जिसके ऊपर मैक एड्रेस काम करता है। और उसके लिए भी आपको आईपी एड्रेस तो पहले पता होना ही चाहिए जिससे आप बात करना चाहते हैं। अगर नहीं पता है तो नो कम्युनिकेशन। ठीक है विनीता जी। जी सर, थैंक यू। अंजू जी से बात करते हैं। अंजू जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली अंजू जी हम फिर से आपको नहीं सुन पा रहे हैं। देर इज सम प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू योर माइक। ओके, तो इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि किसी और ने अपना हैंड रेज किया है। भगत जी आप, सॉरी आपको भगत सिंह जी बोल दिया मैंने, बट आपको अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन मिस्टर भगत? आई थिंक नहीं है। ओके, No, sir. perfect. So I would request only one thing from today's class, right? प्लीज आप इसको जितनी बार देखें, चाहे 1.5 की स्पीड पर देखें या 2 की स्पीड पर देखें। बाय द वे मैं काफी स्लो बोलता हूं, अगर आप वीडियोस देखें तो आप उसमें 1.5 2 की स्पीड कर लेंगे तब भी आवाज क्लियर ही रहती है, ठीक है। बट आपका जो 1 घंटे का टाइम है वो आधा घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार इसको देखिए, नोट्स बनाइए, बिकॉज अभी तक जो हमने पढ़ा है 17th क्लासेस में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और अगर ये समझ में आ गई तो आगे की चीजें आप बड़े आराम से बना लेंगे। हैविंग सेड दैट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मंडे को बात करते हैं, मंडे को मिलते हैं। बाय फॉर नाउ।